राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे तेज़ाब और गैस के बारे में, क्योंकि देखिए वैसे मैं बहुत सी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ज़्यादातर रोग की जो मुख्य जड़ है, जो मुख्य कारण है, वो ये गैस तेज़ाब ही है। जो बनने के दो कारण होते हैं। एक तो देखिए हमारा आंत में यदि कोई दिक्कत है तो, यानी कि आंत साफ नहीं हो रही, कब्ज है, ये फिर किससे रिलेटेड हुआ? ये खान पान से रिलेटेड हुआ। पानी कम पीना, खाना प्रॉपर ना खाना, खाना में यदि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना, या ठंडी चीज़ें खाना, फ्रिज की चीज़ें खाना, चीनी खाना, और खाना खाने के तुरंत बाद नहाना, तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और जब हमारा खान पान खराब होगा लेडीज़ में, तो उनका यूट्रस अच्छी तरह से साफ नहीं होगा, मेंसेस प्रॉपर नहीं आएंगे, तो वो यदि नहीं वॉश हुआ प्रॉपरली तो उसमें गंदगी रहेगी, जो गंदी गैस पैदा करेगी और वो ऊपर की ओर उठाव करती है, जिससे ये रोग होते हैं। तो ये सभी चीज़ें, जो पहली चीज़ हमें खान पान का ध्यान रखना चाहिए, दूसरा हमारा पेट साफ रहना चाहिए। पेट साफ दोनों तरीके से, कब्ज भी नहीं रहनी चाहिए और मेंसेस की भी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो ये इन सभी चीज़ों का एक दूसरे से जुड़ाव है। आयुर्वेद जब बात करता है कि यदि मनुष्य प्रॉपर स्वस्थ रहना चाहे पूरी तरह से, तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसमें आप यही चीज़ें देखेंगे कि एक तो सुबह उठते खाली पेट पानी पिया उकड़ू बैठ के, उसके बाद जो आप खाना खाएं हो सके उतना, तेल का कम इस्तेमाल, उबला हुआ जितना खा सकें, और अंकुरित जो खा सकें बहुत अच्छा, मिक्स रोटी या मिक्स अनाज खाएं वो भी बहुत अच्छा, मोटा अनाज खाएं जैसे सभी चीज़ें मिक्स करके दलिया, वो भी सबसे अच्छा। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारा रहन सहन है, आज के टाइम में तो बहुत ही चीज़ें ऐसी हो चुकी है जो हम ना तो छोड़ सकते, ना उनके बगैर रह सकते, और इस्तेमाल से शरीर पूरा खराब होता जा रहा है। जैसे रहन सहन में जो मैं बात कर रही हूँ, एसी का यूज़ जो आ गया है, फ्रिज का जो यूज़ हम हद से ज़्यादा गलत करने लग गए हैं। अब फ्रिज ज़रूरी है। अब जो ये मौसम गर्मी का निकला है, जो ये मौसम है, इसमें दूध खट्टा होने का ये सब डर रहता है, तो हमें फ्रिज की ज़रूरत है। लेकिन इस्तेमाल गलत क्या करते हैं, जो नौजवान हैं, जवान बच्चे हैं, 12 से 20 साल 22 साल के, उनको क्या है, बर्फ़ का इतना शौक है, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा दूध, इतने ठंडे कोल्ड ड्रिंक, जो बर्फ़ जमने से पहले की सिचुएशन है वो पीना पसंद करेंगे, और हर टाइम ही वो इतना ठंडा पानी पीना पसंद करेंगे। तो पानी जब ठंडा पेट में जाता है ना, तो इतना ज़्यादा खराब करता है। पहले पानी को भी पचने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के पेट की बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। इतना ज़्यादा ठंडा हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ठंडा या हद से ज़्यादा गर्म भी शरीर में गैस पैदा करना शुरू कर देता है। और जब एक बार गैस तेज़ाब बनना स्टार्ट हो गया ना, तो वो तो कितने रोगों को लेके आएगा, किस तरफ चलेगा कुछ भी नहीं कह सकते। खून में चल गया, गठिया हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सबसे भयंकर रोग हैं इनका, जो यदि एक बार ये चरम सीमा पे पहुंच जाएं तो इनको वापस से ठीक करना आयुर्वेद के बस का है। लेकिन मनुष्य हर कोई उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब आपको मैं बोल दूं गठिया हो गया तो इसका ट्रीटमेंट पूरा 1 साल चलेगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ख़त्म नहीं होगा, होगा, जरूर होगा, लेकिन प्राणायाम और खान पान ऐसे हैं, एक सानिध्य प्रॉपर के अंदर रह के आपको वात पित्त कफ तीनों चीज़ों की जांच लेके आपके शरीर में कैसे हुआ और कैसे ठीक होगा। वो कहते हैं ना, बुराई आने में सेकंड नहीं लगती और अच्छाई आने में बहुत टाइम लगता है, मिलती ही नहीं। जैसे बच्चों की यदि बात करें, बुरी बात को तो झट से पकड़ के ले आएंगे, पकड़ भी लेंगे, वो ऐसे कर रहा तो हम भी करेंगे, अच्छी चीज़ें नहीं पकड़ते। वैसे ही शरीर में जो नुकसानदायक जो चीज़ें हैं वो तो हमें अच्छी भी लगती हैं और शरीर उन्हें ही चाहता है, और खाने के बाद नुकसान बहुत जल्दी करती हैं। फ़ायदे की चीज़ें खाएंगे। अब गठिए वाले को उबला हुआ खाना, व्यायाम करना और ऐसी चीज़ें खाना जिनसे शरीर से वात बाहर निकले, क्षारीय चीज़ें खाना, अम्लीय चीज़ें बंद करके,
बहुत मुश्किल है और बहुत ही एक तरह से कहें तो जटिल रोग है ये। शरीर में तकलीफ भी बहुत देता है और नुकसान इतना नहीं कि इंसान खत्म हो जाए, धीरे 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 उसमें बहुत भयानक दर्द बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब है इन रोगों तक ना पहुंचे। हल्की यदि शरीर में गैस बढ़ी तो सबसे पहले तो थायराइड होता है और थायराइड को लोग हल्के में लेते हैं, और जबकि थायराइड सभी रोगों की जड़ है। थायराइड होते ही आपको कैल्शियम की कमी आएगी ही आएगी। थायराइड होते ही शरीर में गांठें बननी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही बड़ी दिक्कत है ये। तो ये सब चीज़ें हैं। कहने का मतलब है यदि हमें रोगों से बचाव करना है, इन सब अब ये जो खान पान रोग होने के बाद स्टार्ट होते हैं ना, अब यदि हम प्रॉपर आयुर्वेद में जाएं तो आजकल जो हम बर्तन साफ साबुन से करते हैं, बहुत वैद्य ऐसे हैं वो आपको दवा भी नहीं देंगे यदि आप मिट्टी और राख से बर्तन साफ करके खाना नहीं खाएंगे। तो वो मानते हैं इनमें आप खाओगे तो आपको दवा नहीं लगेगी। हम बोल देते हैं हमने दवा खाई, हमको असर नहीं की। इन चीज़ों को मैं भी मानती हूँ। अब दवा हम जो बताते हैं बनाने के तरीके भी इतने भयंकर होते हैं, उनकी हाथ से कुटाई पिसाई। अब जो शुद्ध हींग होती है उसकी कुटाई 1,00,000 बार यदि हो तो वो शुद्ध होती है। अब आप भी समझदार हैं, कौन सी बहुत कम कंपनियां हैं जो प्रॉपर बनाएंगी। मिक्सी और मशीनों से होगी तो वो प्रॉपर नहीं हो पाती उतनी। तो यही चीज़ें हैं ना, दवा असर करने का, बनाने का, लेने का। अब रोग होने से लेके ठीक होने तक की जो प्रक्रिया है, 100 में से 50 लोग ही सभी चीज़ें फॉलो करके ठीक हो पाते हैं। तो आप रहें ऐसे कि आपको रोग हो ही ना। सभी यही चीज़ें करें। आप खुद आजमाएं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप माता पिता हैं, जो भी हैं। अपने बच्चों की ऐसी आदतें बनाएं, हो सके तो अपने माता पिता का भी शेड्यूल बदलें, क्योंकि उनकी अब आदत तो बदलने की रही नहीं। अब यदि उन्होंने जवानी से शाम को छाछ पीने की आदत है तो वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब वो 60-70 की एज में है और वो बोलेंगे हमें तो ऐसे खाना खाना ही नहीं है। हालांकि बहुत कम लोगों की आदत होती है, क्योंकि उनका खान पान ऐसा नहीं होता था। उनका रूटीन था सुबह छाछ और शाम को दूध। दूध खाने के साथ में नहीं लेना चाहिए, नमक के साथ, प्याज के साथ। नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। दूध ऐसी चीज़ है जो हमें अकेला दूध का रस लेके पीना चाहिए, बिना चीनी डाल के, रूम टेम्परेचर का, तो ही वो गुण करेगा। नहीं तो आप चाहे 5 लीटर दूध पी लो, आप बोलोगे मैंने दूध पिया मुझे कैल्शियम की कमी क्यों हुई, मैंने दूध पिया मुझे ये दिक्कत क्यों हुई, होगी क्योंकि वो गुण नहीं कर रहा आपको। दूध उबला मिट्टी या पीतल के बर्तन में होना चाहिए। सिल्वर में उबाल के पियोगे नहीं गुण करेगा। यही तो चीज़ें हैं, हम गौर नहीं करते इनकी। स्टील में जमा हुआ दूध आपको, जो जमा के दही खा रहे हैं, वो आपको 1% भी गुण नहीं देगा। आप बोलोगे दही खा रही हूँ, कैल्शियम की कमी क्यों हो रही है, होगी, उसमें गुण ही नहीं है, स्टील ने ख़त्म कर दिया है। टेस्ट को महसूस कीजिए। चीनी, मिट्टी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के जो बर्तन हैं, इनमें जब आप दही जमाओगे, दही पीतल में नहीं जमाना चाहिए, कांसे में तो कभी नहीं जमाना चाहिए। इनका दही मीठा होगा बजाय स्टील का। स्टील में एक कड़वाहट सी आएगी। तो चलिए बात, आज मैं आपको एक दवा बता रही थी तेज़ाब के लिए, कि जिससे तेज़ाब बने ही नहीं और किसी को बनने लग गया है तो समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पहला तो अपना खान पान का बदलाव आपको मैंने बताया। सुबह खाली पेट पहले पानी पिएं। चाय छोड़ें तो बहुत अच्छा, नहीं छोड़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली पेट चाय ना पिएं। उसके बाद जो खाना खाएं दोनों टाइम, रूम टेम्परेचर का 1 गिलास पानी लें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पिएं। इससे खाना आसानी से पचता है। खाने के बाद पानी ना पिएं। यदि कोई सैलेड खाता है, सुविधा है, किसी को उपलब्ध है, तो दोनों टाइम आप सैलेड खाना खाने से पहले खाएं, बाद में नहीं, बीच में नहीं। तो ये एक तरह का ऐसा शेड्यूल बनेगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा और रोग होंगे भी नहीं, और छोटे मोटी यदि शिकायत हो रही है तो जड़ से खत्म हो जाएगी। दूध पिएं, गर्म कभी ना पिएं, चीनी बिल्कुल ना डालें, और पिएं तो सीधा पिएं। बाकी आपकी इच्छा है, यदि कोई बोल रहा है मुझे नहीं पीना, ऐसे नहीं, तो वो तो आपकी इच्छा है, लेकिन बता रही हूँ वो गुण नहीं करता। उसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब जैसे खाना हम पकाते हैं, यदि आंच में पानी, अब आधा जो पका हुआ खाना है जल्दी सड़ता है बजाय कि पूरे पके खाने के। कई बार सब्जी पूरी ना पके, कम पकी हुई हो, तो वो
जल्दी सड़ती है, बदबू आने लगती है, खट्टी हो जाती है। वैसे ही पेट में यदि प्रॉपर खाना पचने से पहले हम नहा लेते हैं या पानी पी लेते हैं तो खाना सड़ जाता है, जो कि गैस पैदा करता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तेज़ाब के लिए आपको दवा बताती हूँ। एक तो मैंने चूर्ण बताया था, सौंफ, गुलाब के पत्ते और शिट्टा मिश्री, तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेके पीस के छान के पाउडर बना के रखें। सुबह शाम खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच खाएं, बहुत अच्छा है। अब कई लोग क्या गलती कर रहे हैं, किसी ने कहा आंवला खाने के बाद बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें आंवले में दिक्कत क्या है, किसी का वात नहीं बढ़ा हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो फिर बाद में आपको खराब करेगा। इसमें ये चीज़ ध्यान रखें। आप सूखा जो आंवला खा रहे हैं वो जिनका वात बढ़ा हुआ है शरीर में पहले से, उनको नुकसानदेह हो सकता है। एक बार के लिए तो आपको आराम देगा, कुछ एक दिन के लिए, महीने 1.5 महीने खाना आसानी से पचने लगेगा, तेज़ाब नहीं बनेगा। लेकिन जिस दिन तेज़ाब बनेगा बहुत भयंकर बनेगा, फिर वो आपको इंजेक्शन से ही कंट्रोल नहीं होगा, फिर आप बोलोगे ड्रिप लगवानी पड़ी। ये कुछ समस्याएं हैं चीज़ों की। ये जो शिट्टा मिश्री, सौंफ और गुलाब के पत्ते हैं, इनमें कोई वात पित्त कफ का लेना देना नहीं है। तीनों चीज़ों का सम रखती है सबको। किसी का बड़ा हुआ है तो ये कोई नुकसान नहीं करेगी। शुगर वाले ना ले मिश्री, वो अकेली सूंफ चबा के खाएं तो भी फायदा होगा आपको। दवा थी, आपको भस्म लेनी है, कुछ मिला के रखें। मुक्ता पिष्टी लेनी है 2 ग्राम, परवाल पिष्टी 10 ग्राम, वंग भस्म 10 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम। सभी चीज़ें मिला के रख लें। सुबह शाम खाना खाने से आधे घंटे आपको पहले लेनी है। दूध के साथ लें तो बहुत ही फ़ायदा, नहीं तो पानी के साथ ले लें। आधा घंटा पहले लेनी है। लेनी कितनी है? 1/4 ग्राम, क्योंकि ये सभी भस्में हैं। ध्यान रखें थोड़ी आप डोज का, तो 1/4 ग्राम आपको लेनी है। फिर से दोबारा सभी चीज़ें रिपीट कर देती हूँ। मुक्ता पिष्टी 2 ग्राम, परवाल पिष्टी 10 ग्राम, वंग भस्म 10 ग्राम, गिलोय सत 10 ग्राम। किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। एक्सपायर ना हो, पैकिंग खुली ना हो, इतना ख्याल रखें। कांच के डब्बे में मिला के बंद करके रख लें। सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा 45 मिनट पहले दूध के साथ 1/4 ग्राम लेना है। इससे जो तेज़ाब बना है, शरीर में वात बढ़ा है, उसका नाश होगा। धीरे धीरे बॉडी नॉर्मल रहने लगेगी, तेज़ाब नहीं बनेगा तो बहुत से रोगों से बच जाओगे। लगभग 108 रोगों से बचाव हो सकता है। तो अपना ध्यान रखें, साथ बने रहें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।